नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। आज के सेशन में हम बात करेंगे साइक्लोन सितरंग के बारे में और समझेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस साइक्लोन सितरंग का क्या रेलेवेंस है, आखिर इसका नामकरण किस तरीके से किया गया और किस देश के द्वारा किया गया। इसके अलावे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते किसको हैं एंड साइक्लोन किसको कहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस सेशन में समझेंगे। यदि आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में एक साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ था और इस बे ऑफ बंगाल में डेवलप होकर ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को हिट किया, जिससे बांग्लादेश में कई सारे लोग मारे गए और कई हजार घर जो है इससे डिस्ट्रॉय हुआ। साथियों, आप देख सकते हैं कि जब एक तूफान आता है तो किस तरीके से पेड़ पौधे, घर, मानव प्रजाति किस तरीके से छत बिछत हो जाता है। और ठीक वही हुआ जब साइक्लोन सितरंग आया। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट बनता है वो क्या, सबसे पहले तो यह समझना कि साइक्लोन बनता कैसे है। साथियों, जब लो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है तब साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब लो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, साइक्लोन का डेवलपमेंट होता रहा। बात रही कि आखिर इसको नामकरण जो है सितरंग क्यों दिया गया। सितरंग, राइट, इसका नामकरण है, ये क्या है, ये एक साइक्लोन है जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। हिंदी वाले विद्यार्थी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोला जाता है इसको, यानी इंग्लिश में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। इंडियन ओशियन में जो साइक्लोन होता है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, राइट, इंडियन ओशियन में। और साउथ वेस्ट पैसिफिक में जो साइक्लोन उत्पन्न होता है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। और इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को सितरंग नाम दिया गया है। अब ये सितरंग जो नामकरण है वो किस तरीके से किया जाता है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। अभी तक आपने देखा कि ये डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, तो बे ऑफ बंगाल में हुआ था। बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को भी टच किया था। इसके अलावे जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया था पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसने काफी डिवास्टेशन पैदा किया। अब बात रही कि साइक्लोन सितरंग का जो नामकरण है वो किस तरीके से किया गया। तो साथियों, साइक्लोन जो सितरंग है वो उसी लिस्ट से छाटा गया है जो नाम आईएमडी के द्वारा 2020 में तय किया गया था। एक आईएमडी के द्वारा एक लिस्ट तैयार किया गया था, 169 नामों का एक लिस्ट तैयार किया गया था, जिसमें से थाईलैंड में एक नाम चुना और वो नाम चुना गया है सितरंग का। सितरंग यहाँ पर देखिए, विच इज प्रोनाउंस सी एंड तरंग इन द थाई लैंग्वेजेस। थाई लैंग्वेज में इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में यह पूछता है कि जो हाल ही में आए बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण सितरंग किस देश के द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर होगा किसके द्वारा, थाईलैंड के द्वारा। यही नहीं कि आप मार दीजिएगा भारत के द्वारा, नहीं, आपका आंसर होगा थाईलैंड के द्वारा। साथियों, इसी तरह का एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो लास्ट मतलब अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो 2018 में तितली आया था बे ऑफ बंगाल में। तितली का नाम आपने सुना होगा, तितली बे ऑफ बंगाल में आया था। तो साथियों, आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि तितली का जो नामकरण है वो किस देश के द्वारा किया गया है। अभी तक आपने देखा कि साइक्लोन जो सितरंग है उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो थाईलैंड के द्वारा किया गया। बात रही कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते किसको है। साथियों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है, यानी एक तीव्र गोलाकार तूफान होता है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश जो होती है इसकी विशेषता होती है। यानी जब ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होता है तब आप वहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हैवी विंड और हैवी बारिश आप देख सकते हैं, यानी हाई विंड एंड हैवी बारिश आप इसको देख सकते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ये सारे के सारे क्या हैं, विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखे होंगे साइक्लोन जब उत्पन्न होता है तो किस तरीके से उत्पन्न होता है, इस तरीके से उत्पन्न होता है। तो इसका जो आई होता है, आई ये क्या होता है, आई जो होता है एक मेन, आई क्या होता है, मेन, यानी विशेषताओं में आंख जो है इसका एक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता होता है, राइट। अब इसमें कुछ सर्टेन कंडीशन होता है, इसका डेवलपमेंट के लिए सर्टेन कंडीशन होता है।
सर्टेन कंडीशन में आप देखेंगे कि टेम्परेचर जहां पर ये डेवलप होता है वहां पर 26 डिग्री से ज्यादा होता है, राइट। 27 डिग्री से आप वहां पर ज्यादा ही टेम्परेचर देखेंगे। इसके अलावा आप वहां पर कोरियोलिस फोर्स की उपस्थिति भी देखेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स की उपस्थिति भी क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलपमेंट का एक फीचर्स है। इसके कई सारे नाम हैं, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग कई सारे नाम हैं। लाइक हरिकेन, आपने सुना होगा हरिकेन। तो हरिकेन भी ट्रॉपिकल साइक्लोन ही का ही नाम है, लेकिन ये हरिकेन कहां पर कहा जाता है? हरिकेन नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में हरिकेन बोला जाता है। नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है। वहीं इसको टाइफून भी बोला जाता है। टाइफून कहां बोला जाता है? तो चीन में और साउथ ईस्ट एशिया में इसको टाइफून बोला जाता है। और एक आप नाम और सुने होंगे, बिली विलीज, राइट। बिली कहां बोला जाता है? तो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बोला जाता है। वहीं इंडियन ओशियन और साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में इसको क्या बोला जाता है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। तो ये वाला जो चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट है। तो अब तक आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि साइक्लोन का जो डेवलपमेंट होता है लो प्रेशर एरिया के कारण होता है, और एक लो प्रेशर एरिया होता है जिसके कारण साइक्लोन डेवलप होता है। इसका नामकरण रीजन वाइज एक रोटेशन के द्वारा होता है, और यह जो नामकरण है सितरंग, यह नाम दिया गया है किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। उसके अलावा आपने देखा कि डिफरेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहां पर क्या बुलाया जाता है? हरिकेन कहां बुलाया जाता है? नॉर्थ अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में। टाइफून कहां बुलाया जाता है? तो चीन और साउथ ईस्ट एशिया में। बिली कहां बुलाया जाता है? तो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां बुलाया जाता है? तो साउथ वेस्ट पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन में।